स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में आपको सीटेट में जीन पियाजे का टॉपिक कराया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि सीटेट में जीन पियाजे जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जीन पियाजे की थ्योरीज हो गए, उनके कॉन्सेप्ट जो है लर्निंग के बारे में, उनके क्वेश्चन आमतौर पे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इस क्लास में टोटल जीन पियाजे के बारे में टॉपिक और कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा, और जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं या उम्मीद है उनकी आने की, तो वो भी आपको साथ साथ बता दूंगा। तो सबसे पहले आता है जीन पियाजे जो है एक स्विस साइंटिस्ट थे, जिन्होंने शिक्षण विज्ञान में यानी चाइल्ड एजुकेशन में या चाइल्ड साइकोलॉजी में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो जीन पियाजे का कंट्रीब्यूशन जो है हमारे सामने जो आता है वो आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो उन्होंने कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है संज्ञान यानी मेंटल डेवलपमेंट। हमारे मानसिक विकास में किस प्रकार से लर्निंग में हेल्प होती है और हमारा मानसिक विकास जो है हमारे डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूट करता है, तो उसके बारे में जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में बताया। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में आता है कि सबसे पहले आता है, जीन पियाजे ने कहा था कि मेंटल एबिलिटीज जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारी बुद्धि है, वो जन्मजात नहीं होती। यानी पहले के सिद्धांत में कहा जाता था कि बुद्धि जन्मजात होती है। जीन पियाजे ने उस ट्रेंड को बदला और कहा कि बुद्धि जो है जन्मजात नहीं होती, बुद्धि का विकास होता है। यानी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में बच्चे जो हैं धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनकी मेंटल एबिलिटीज, उनकी इंटेलिजेंस का धीरे धीरे विकास होता है। यानी वो लगातार स्किल एक्वायर करते हैं, लगातार नई नई प्रतिभाएं सीखते हैं। तो पहला आता है कि बुद्धि जो है जन्मजात नहीं होती। फिर आता है, जीन पियाजे ने कहा था कि लर्निंग जो है एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, यानी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक बोधात्मक, एक मेंटल एबिलिटीज है जो लगातार बच्चा जो है दिमागी रूप से सीखता है। पहले इसको लर्निंग को मैकेनिकल प्रोसेस में लिया जाता था, तो उन्होंने मना किया कि मैकेनिकल नहीं, ये एक इंटेलेक्चुअल, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। फिर आता है जी बच्चे जो हैं कॉन्सेप्ट मेकिंग, लर्निंग के दौरान बच्चे जो हैं कॉन्सेप्ट मेकिंग करते हैं। तो जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया कि बच्चे जैसे जैसे लर्निंग करते हैं वैसे वैसे उनके नए नए कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो इसको थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट मेकिंग कह देते हैं। तो उन्होंने लगातार उनके संप्रत्य निर्माण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। फिर क्वेश्चन आता है, जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चों की लर्निंग जो है उनके मैच्योरेशन लेवल यानी उनकी परिपक्वता पर निर्भर करती है। अब मैच्योरेशन किसको कहते हैं? मैच्योरेशन का मतलब होता है कि ऐसी बायोलॉजिकल एज जिसमें बच्चा बायोलॉजिकल रूप से बड़ा होता है, बायोलॉजिकल स्किल एक्वायर करता है। तो उन्होंने कहा कि मैच्योरेशन जो है बच्चों की लगातार अंदर से चलती है, और मैच्योरेशन में बाहर के एक्सपीरियंस, कल्चर के साथ, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन जो होती है, उसके कारण बच्चे की लर्निंग जो है लगातार बढ़ती चली जाती है। तो मैच्योरेशन प्लस एक्सपीरियंस, तो जीन पियाजे ने मैच्योरेशन को, और दूसरा आता है एक्सपीरियंस यानी अनुभव। उन्होंने अनुभव और परिपक्वता को, दोनों को लर्निंग में महत्वपूर्ण माना था। तो मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस का रोल जो है लर्निंग में सबसे ज्यादा बताया जीन पियाजे ने। फिर क्वेश्चन आएंगे आपको जीन पियाजे के बारे में कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में, जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत था, उसमें मुख्य रूप से जो अपने कॉन्सेप्ट फ्रेम किए, अपने सिद्धांत बताए, उनमें कुछ ऐसे शब्द थे जिन्होंने आगे उनको डिफाइन किया और आमतौर पे उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले आता है अनुकूलन। अनुकूलन यानी अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। तो जीन पियाजे के हिसाब से देखेंगे कि अडेप्टेशन क्या है। सबसे पहले आता है, जीन पियाजे ने कहा था कि वातावरण के अनुरूप यानी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जब हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलते हैं यानी एडजस्ट करते हैं, अडेप्ट होते हैं, तो हमारी अडेप्टेबिलिटी, हमारी एडजस्टमेंट, हमारी जो अडेप्टेबिलिटी है उसको अनुकूलन कहा था जीन पियाजे ने। तो वातावरण के साथ लगातार बच्चा जो है अडेप्ट होता है, अडेप्टेशन रखता है, उसको जीन पियाजे ने अनुकूलन कहा है। अब जीन पियाजे इसमें कहते हैं कि कैसे चलती है, तो ये चलती है मेंटल लेवल में यानी मानसिक स्तर में चलती है। बच्चा आंखों से, अपनी सेंसरी सिस्टम से लगातार एक्सपीरियंस लेता है, और मेंटल लेवल में लगातार अनुकूलन यानी अपने मेंटल ऑर्गेनाइजेशन में लगातार अनुकूलन करता है। लगातार वो वातावरण को देखकर सीखता है, लगातार वातावरण से उसको सीखने की एबिलिटीज मिलती है। तो इसमें अनुकूलन पहला वर्ड है। फिर आता है जी अनुकूलन की दो सब स्टेज
जीन पियाजे ने अनुकूलन की 2 सब स्टेज बताई है। पहली आती है जिनकी आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण, जिसको कह देते हैं एसिमाइलेशन। दूसरी आती है जिनकी, जिसको कहते हैं समंजन यानी एकोमोडेशन। तो 2 सब स्टेज बताता है अनुकूलन की, आत्मसातकरण और समंजन एकोमोडेशन। अब जीन पियाजे जो है इसको डिफाइन करता है। पहले आता है एसिमाइलेशन यानी आत्मसातीकरण। तो आत्मसातीकरण के बारे में बताता है जीन पियाजे कि हमारा दिमाग यानी हमारी मेंटल एबिलिटीज जो है, जब किसी प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि हमने उस प्रॉब्लम को पहले देखा है या हमें पास्ट में उसका एक्सपीरियंस हुआ है, तो जब बच्चा किसी प्रॉब्लम को पास्ट एक्सपीरियंस या पूर्व अनुभव के आधार पर सॉल्व करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं आत्मसातीकरण। यानी बच्चा पहले से देखी हुई चीजें, पहले से सॉल्व हुई हुई चीजों को पास्ट एक्सपीरियंस से जब कोई नई सिचुएशन को सॉल्व करता है, उसको कह देते हैं आत्मसातीकरण। इसके आमतौर पे क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे ने कोई पुरानी चीज देखी, पहले देखी हुई थी, तो उसको कैसे लगा। तो आत्मसातीकरण का मतलब है पुरानी देखी चीज को नई सिचुएशन, नई प्रॉब्लम के साथ वो मैच करता है। दूसरा आता है जी समंजन। समंजन जो है एकोमोडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब उसका पास्ट एक्सपीरियंस से उसको कोई लाभ ना हो, यानी कोई नई कंडीशन, न्यू सिचुएशन आई, नई परिस्थिति आई, तो नई परिस्थिति में जब उसका पास्ट नॉलेज, पास्ट एक्सपीरियंस से उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो बच्चा जो है उस प्रोसेस के लिए करता है एकोमोडेशन, समंजन। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, जब बच्चे से पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था, नई प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए एकोमोडेशन का मतलब है बच्चा जो है इस समय दुविधा में फंस जाता है और इसको कह देते हैं हम डिसइक्विलिब्रियम, यानी एक ऐसी साम्यावस्था होती है जब बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता। तो ऐसी स्थिति में पियाजे ने बताया कि बच्चा जो है एसिमाइलेशन और एकोमोडेशन दोनों प्रक्रियाओं को करता है, दोनों के बीच में बैलेंस बिठाने का प्रयास करता है, दुविधा को दूर करने का प्रयास करता है और आत्मसातीकरण और समंजन के बाद जो डिसीजन, जो निर्णय यानी वो निर्णय करता है, उस परिस्थिति को हम कह देते हैं समंजन। तो समंजन का अर्थ होता है कि ऐसी परिस्थिति जब बच्चे का पास्ट एक्सपीरियंस और न्यू एक्सपीरियंस दोनों के बीच में एक दुविधा क्रिएट हुई, एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ, उसको ठीक करने के लिए बच्चे ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो ऐसी कंडीशन जो है एकोमोडेट करना, यानी पुरानी तरीके से ना सॉल्व हुई, नए तरीके से देखा, नए तरीके से नई नॉलेज, नई इंटेलिजेंस के यूज करे, साथ उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, वो प्रोसेस होती है समंजन। तो 2 प्रक्रियाएं देख ली, अनुकूलन। अब तीसरी जो आती है इसमें, वो आती है जी संरक्षण। अब जीन पियाजे ने एक और शब्द का प्रयोग किया है जिसको कहते हैं संरक्षण यानी कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन एक ऐसी प्रोसेस बताई जीन पियाजे ने जिसमें जीन पियाजे कहता है कि जब बच्चा जो है किसी सिचुएशन को स्टेबल रखने के लिए, मेंटली तौर पे स्टेबल रखने के लिए, स्थिरता रखने के लिए प्रयास करता है, उसको कंजर्वेशन कहते हैं। यानी किसी सिचुएशन में उस सिचुएशन को पहचानने के लिए या उसमें स्थिरता यानी स्टेबिलिटी रखने के लिए जब बच्चा माइंड के अंदर मेंटली लेवल में उन चीजों को सुरक्षित करता है, यानी उनको कंजर्वेट करता है या कंजर्वेशन करता है, उसको कह देते हैं संरक्षण। यानी जब परिस्थितियों में कोई परिवर्तन ना करे, परिस्थितियों को छेड़े ना ही कोई डिसीजन ले, उस सिचुएशन को कहेंगे हम कंजर्वेशन। इसके बाद आता है जो अगली स्ट्रक्चर उसने बताई, जो सबसे पहले आता है जिसको कह देते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। अब जीन पियाजे में आता है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर यानी संज्ञानात्मक संरचना। अब जीन पियाजे एक नई चीज के बारे में बताता है, वो है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। अब जीन पियाजे के हिसाब से या इस थ्योरी के हिसाब से इसका मतलब क्या है, यानी इसका मीनिंग क्या होगा। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है बच्चों का मेंटल लेवल होता है, मेंटल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी बच्चा जो है बुद्धि का प्रयोग करता है। एक्ट ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब है कि अपनी बुद्धि को कई तरीकों से वो प्रयोग करता है, जैसे सोचना, मेमोरी करना, लॉजिक लगाना, तर्क करना, या फिर जिसको कह देते हैं हम रीजनिंग, लॉजिकल पावर, मेमोरी आदि। जो बच्चे के देखना, सोचना, समझना आदि, जो लॉजिक लगाना, जो एक्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, टोटल एक्ट ऑफ इंटेलिजेंस आ जाते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मतलब है टोटल मेंटल एबिलिटीज, जिसमें बच्चा देखना, सोचना, समझना, लॉजिक लगाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि
जैसी चीजों को करता है, वो है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का पार्ट। नेक्स्ट आता है जी मेंटल कह देते हैं मेंटल ऑपरेशंस, यानी मानसिक संक्रियाएं। अब ये क्या प्रक्रिया है? तो मेंटल ऑपरेशन बताया जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे बताता है कि मेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं। तो मेंटल ऑपरेशन का मतलब बताता है कि जब बच्चा समस्या को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब वो चिंतन करता है, थिंकिंग करता है, उस लेवल को कह देते हैं मेंटल ऑपरेशन, यानी दिमाग का काम करना। ऑपरेशन यानी दिमाग का यूज होना, ऑपरेशन करना। तो यानी बच्चा जब किसी चीज के बारे में सोचता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, लॉजिक लगाता है, वो क्रियाएं, वो संक्रियाएं जो हैं वो होती हैं उसके ऑपरेशन। तो मेंटल ऑपरेशन का मतलब होगा जब बच्चा किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए ऑपरेशन करता है। फिर आता है जी डिसेंटरिंग, विकेंद्रण। अब ये एक और वर्ड बताया जीन पियाजे ने जिसको कहा जाता है विकेंद्रण, यानी जब बच्चा ऑब्जेक्टिव थिंकिंग रखता है, जब किसी चीज के बारे में ऑब्जेक्टिव आंसर देने लगे बच्चा, तो वो प्रोसेस होती है डिसेंटरिंग यानी विकेंद्रण। ऑब्जेक्टिविटी वो प्रोसेस होती है जिसमें बच्चा टू द पॉइंट आंसर देता है, सीधे रूप में किसी चीज को डिफाइन करता है। तो उस प्रोसेस में एकदम बच्चा प्रॉब्लम को देखेगा और सीधा उसका आंसर दे देता है, उसको कह देते हैं हम डिसेंटरिंग। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस बताई जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में। तो इनके बारे में आगे बढ़ने को मौका मिलेगा। अब आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो जीन पियाजे 4 चरण बताता है, 4 स्टेज। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में 4 चरण आते हैं, विकास के सिद्धांत हैं जो 4 पार्ट में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। पहली स्टेज आती है 0 से 2 साल तक, पहली स्टेज है ये, सेंसरी मोटर स्टेज कह देते हैं। दूसरी आती है जी जिसको कह देते हैं प्री ऑपरेशनल, यानी पूर्व संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक जो है 2 से लेकर 7 तक होती है, 2 साल से लेकर 7 तक। तीसरी स्टेज आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक। ये आती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक। और चौथा चरण आता है जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल कह देते हैं, यानी औपचारिक संक्रियात्मक। तो 4 चरण हैं, ये आएगा आपका 11 से लेकर 16 तक। तो 11 से 16 तक का चरण आता है जिसको हम कह देते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये 4 चरण बताए जो जीन पियाजे ने बताए हैं। पहला सेंसरी मोटर स्टेज है 0 से 2 साल तक, दूसरी आती है प्री ऑपरेशनल 2 से 7 तक, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आती है 7 से 11 तक, और फॉर्मल ऑपरेशनल आती है 11 से 16 तक। तो ये 4 चरण जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इन चारों चरणों से। तो इस सिद्धांत को कवर करेंगे। पहले आता है सेंसरी मोटर, यानी जिसको कह देते हैं सेंसरी मोटर का अर्थ होगा संवेदी पेशीय, यानी संवेदी पेशीय का मतलब होता है कि बच्चा जो है छोटा है और वो अपने सेंसरी सिस्टम का यूज कर रहा है। तो जब बच्चा अपने सेंसरी सिस्टम का यूज करता है उस स्टेज को हम कह देते हैं सेंसरी मोटर। तो इस अवस्था में बच्चा जो है इनेट एक्शन या इनेट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्स एज या इनेट एज कह देते हैं। इनेट एज का मतलब है सहज प्रक्रिया। तो बच्चा सहज मीन जैसे सहज रूप से वो देख रहा है, सहज रूप से हाथों को चलाता है, हाथों से टच करता है, अपनी अपने संवेदी पेशियों का यूज करता है, उस स्टेज को कह देते हैं। तो इस आयु में बच्चा छोटा होता है, वो बच्चा देखकर सीखता है, चीजों को छूकर सीखता है, चीजों को पकड़कर सीखता है, और वो स्टेज होगी सेंसरी मोटर यानी इनेट एज या रिफ्लेक्स एज। जितना उसकी आंखों पे रिफ्लेक्शन होता है उस रिफ्लेक्शन से ही वो बच्चा इस आयु में सीखता है। प्री ऑपरेशनल एज आती है 2 से लेकर 7